माई चैनल ड्रीम यूरोप। आज देयर इज़ नो वर्क और नथिंग, आज रेस्ट डे है, इसीलिए घूमने जा रहे हैं। और धूप काफ़ी अच्छी है, इतनी ज़्यादा कि चुभ रही है। मतलब अगर यूरोप में धूप चुभ रही है मतलब आप समझ जाओ काफ़ी ज़्यादा धूप है। सॉरी, आई हैड टू डिस्कनेक्ट। सो आज हम लोग घूमने जा रहे हैं। ऑब्वियसली जब भी फ्री टाइम होता है तो इट्स गुड कि आप थोड़ा अपने लिए वक्त निकालो एंड हैव फन। सो आज तो घूमने जाएंगे, बट देर आर कपल ऑफ थिंग्स। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो कि ये चैनल मैंने निकाला है फॉर द पीपल और द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू आयरलैंड। एंड इस पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। वीज़ा के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशंस लगते हैं, व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड वंस यू कम हियर। जैसे यहाँ पे आने के बाद आपको PPSN GNI भी अप्लाई करना होता है। PPSN इज़ समथिंग, आप जब यहाँ पे पार्ट टाइम करने जाओगे तो वो नंबर आपको चाहिए होता है। एंड GNI भी मीन्स आपको जो इंडिया से स्टैम्प मिलेगा स्टूडेंट वीज़ा का, वो 3 ही महीने का होगा। तो यहाँ आके एक अपॉइंटमेंट लेनी होती है, यू हैव टू एक्सटेंड इट टिल 1 ईयर। तो ये सारे वीडियोस मतलब इन सब की डिटेल्स के लिए मैंने ये चैनल निकाला है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे पहले से पता नहीं थी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इन द प्रोसेस ही पता चलती है। सो आई थॉट इट्स बेटर फॉर स्टूडेंट्स कि उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन पहले से रहे। एंड नाउ आई विल बी हेडिंग टूवर्ड सिटी सेंटर। जैसा कि मैंने बताया कि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ से सिटी सेंटर सिर्फ 5-10 मिनट की दूरी पे है। एंड लकीली आई गॉट दिस अपार्टमेंट। आजकल मैंने सुना है कि नहीं इतना ईजीली अकोमोडेशन मिलता है। सो अगर आपको ऐसा कोई वीडियो चाहिए हो जिसमें आई कैन हेल्प यू कि मैंने अपना अपार्टमेंट कैसे ढूंढा था, एंड यू नो देयर आर सम, आई वुडंट से ट्रिक्स, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। सो डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट्स। एंड अबाउट मैं इतने फ्रीक्वेंटली वीडियोस क्यों नहीं डालती हूँ, दैट्स बिकॉज यहाँ पे लाइफ काफ़ी बिजी हो जाती है आने के बाद। देयर आर पार्ट टाइम्स गोइंग ऑन, आपका कॉलेज चल रहा होता है, असाइनमेंट चल रहे होते हैं, अगर आपको रूम चेंज करनी है, घर चेंज करना है, तो वो सब चीज़ें, एंड आपका डेली का एक रूटीन सा बन जाता है। सो यूजुअली इतना टाइम नहीं मिलता है। ओनली ऑन योर रेस्ट डे या फिर जिस दिन आपका पार्ट टाइम नहीं होगा, कॉलेज भी नहीं होगा, दैट इज़ द ओनली डे व्हेन यू गेट टाइम फॉर योर सेल्फ। तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि बच्चे हुए काम भी करने होते हैं, एंड ये सब वीडियो अपलोड वगैरह इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वीडियो डालती जाऊँ। आई मीन आई नो आई हैव मैं मई जून महीने में US गई थी, एंड उसके बहुत सारे वीडियोस मेरे पास है, बट वो डालने का मेरे पास टाइम नहीं है। एनीवे द ट्रेन इज़ हियर एंड आई गो नाउ, बाय बाय। हाय, सॉरी। सो ट्रेन आ गई थी। एंड अबाउट द प्रोसेस, या फिर अगर मैं अभी तक का टाइमलाइन आपको बताऊं, लाइक आज इट्स 10th of September एंड ऑलमोस्ट अभी मुझे 1 ईयर होने आए हैं, बिकॉज आई केम हियर ऑन 13 September। तो अगर कॉलेज के हिसाब से अगर मैं टाइमलाइन बताऊं, वैसे रिज़ल्ट इज़ आउट। तो 1G अप्लाई करने के लिए यू नीड द ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट जो आपको कॉलेज से मिलेगी, और मैं चाहिए तो उसका लाइक दैट इज़ वन ऑफ द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। सो जब मेरा ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगा एंड वेल आई विल अप्लाई फॉर 1G, तो मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूँगी कि हाउ टू अप्लाई फॉर 1G। एंड अबाउट द टाइमलाइंस, सो मैं आई थी 13 September को। माई कॉलेज इंडक्शन वॉज ऑन 20th September। फिर ऑनलाइन लेक्चर्स थे। फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हुआ तो माई फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम वॉज ऑन 6 January 2022। देन second semester's exams and assignments were, I think, yeah, in the month of May, in the end week there were all the assignments and examinations। and उसके बाद तो you can work for 40 hours, तब तक आप 20 घंटे कर सकते हो पार्ट टाइम। बट आफ्टर लाइक जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आपको एक लेटर मिलता है कि यू कैन वर्क फॉर 40 hours इन द पार्ट टाइम, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ आपको एक प्रोजेक्ट, योर थीसिस यू हैव टू कंप्लीट, जिसकी मीटिंग्स भी मतलब हमारे टाइम पे
इट वॉज ऑनलाइन ओनली एवरी लाइक मेरी केस में अल्टरनेट मंडेज़ को वो मीटिंग होती थी, 4-5 मीटिंग्स हुई एंड देन ऑन सपोज 26 अगस्त को मेरा फाइनल प्रेजेंटेशन था फॉर थीसिस। लाइक दैट इज़ द डे जब लाइक फ्रॉम योर साइड एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटेड। 30 अगस्त को एक जो भी हमने पीपीटी बनाई थी, एक डॉक्यूमेंट बनाया था एंड जो एक्चुअल कोड था वो सब हमने सबमिट कर दिया। सो विद इन 1 वीक ही हमें DBS कॉलेज का जो मूडल पेज है वहाँ पे रिजल्ट तो आ गया है, बट वी स्टिल नीड द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो हम अपलोड कर पाएंगे while applying for 1G. So this is the timeline till now, like exactly in 1 year आपका college and everything is finished and you have your result in unofficial format. But like अगर 13 सितंबर को मैं यहाँ आई थी तो like on I'm not sure about this, but I think the result for our batch will be on 27 September. So like within exact 1 year आप 1G के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड देन आइदर आप लोग मतलब आइडियली तो पहले से ही जॉब सर्च करना स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज 2 ऑफ माई फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी गॉट द जॉब एंड दे हैव स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ I think one person started in the month of March only and the other one started with July. So यहाँ पे बहुत लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन है एंड या दैट इज़ फॉर सम कंपनीज इज़ ट्रू कि वो लोग 1G वीज़ा ही मांगते हैं। येस ऑफ कोर्स किसी कंपनीज़ के लिए ये ज़रूरी है, बट देर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो आपको पहले से ही ज्वाइनिंग दे देती है। वो आपके कॉलेज लेटर को जहाँ पे लिखा है कि आप 40 आवर्स वर्क कर सकते हो, दे कंसिडर दैट। आई नो ऐसी कंपनीज बहुत कम है, लेकिन अगर आपको जल्दी ज्वाइन करना है आईटी में, सो इट्स ऑब्वियसली गुड थिंग कि आप पहले से ही सर्च करना शुरू करो। समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स कि आपने मंथ ऑफ जुलाई में अप्लाई करना स्टार्ट किया है एंड टिल द टाइम आप उनका रिस्पॉन्स आने तक या फिर सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने तक, इंटरव्यू प्रोसेस एंड एवरीथिंग हो सकता है 2-3 महीने लग जाए। सो बेटर है कि आप सितंबर से पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें और कंपनीज़ के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। ओके, बाय फॉर नाउ। एंड फॉर द पीपल हु आर न्यू हियर, तो उनके लिए शॉपिंग ऑप्शंस आई विल शो यू। दिस इज़ हेनरी स्ट्रीट, जो कि स्पायर से काफ़ी इट्स जस्ट अपोजिट टू द स्पायर। तो यहाँ पे शॉप करने के लिए आपके पास ऑप्शन है। देयर इज़ अ जर्विस मॉल, देन जस्ट अपोजिट टू इट देयर इज़ आईलैक मॉल, फिर यहाँ सामने ज़ारा का शॉप है, देन देयर इज़ अल्दू शॉप एंड अर्नॉट्स भी एक मॉल है। जैसा हेनरी स्ट्रीट पे है वैसे ही सेम इसके अपोजिट, स्पायर के अपोजिट अगर आप जाओगे टैलबोर्ट स्ट्रीट पे, तो वहाँ पे भी गाइनीज एंड ऑल काफ़ी सारे शॉप्स आपको मिलेंगे। स्पोर्ट्स शूज़ या एनीथिंग दैट यू वांट यू कैन बाय ओवर हियर। ये सिटी सेंटर एरिया है, यहाँ पे एक ही जगह पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं शॉपिंग के लिए। एंड नाउ वी विल बी गोइंग टू ज़ारा। टेक अ सिम कार्ड, देन PPSM के लिए अप्लाई कर दीजिए, जो कि ऑनलाइन प्रोसेस है और मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी डाला है, सो यू कैन सी दैट ऑन माई चैनल। रिगार्डिंग GNIB की अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको देर आर सम एप्स अवेलेबल, आई थिंक GNI Bot एंड समथिंग, बट द थिंग इज़ मतलब इन माई केस में हमने काफ़ी बार ट्राई किया था ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने का, बट वो विदिन 2-3 सेकेंड्स वो लाइक बुक हो जाते हैं, तो उससे हमें मिले नहीं थी GNIB की अपॉइंटमेंट। सो उसके लिए एक और इसे ऑफिशियल अनऑफिशियल वे से हमने एक तरीका ढूंढा था GNIB अपॉइंटमेंट लेने का, विच आई विल टेल यू नाउ। बिकॉज अभी मुझे जस्ट एक लड़की मिली थी, वो जस्ट 2 दिन पहले यहाँ पे आई है एंड शी इज़ ऑल्सो अप्लाइंग फॉर ऑल दिस PPSM GNIB एंड शी वॉज गोइंग थ्रू द सेम प्रॉब्लम दैट GNIB अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। सो मैं आपको एक ईमेल एड्रेस बताऊंगी, इस वीडियो के डिटेल्स में मैं वो डाल दूंगी। सो वहाँ पे आपको अपना थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको बताइए, मेल कीजिए कि आई एम फ्रॉम दिस कॉलेज एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट द GNIB अपॉइंटमेंट सिंस 2-3 months, बट मुझे नहीं मिल रहा है करके आपका पासपोर्ट नंबर आप ज़रूर बताइए उस ईमेल में। उसके बाद वो लोग आपको एक मेल भेजेंगे कि आपको GNIB की अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ही लेनी होगी एंड योर टिकट हैज़ बीन क्लोज्ड। बट व्हाट यू कैन डू इज़ आप उन्हें फिर से बताइए
कि वी आर ऑलरेडी ट्राइंग कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने का, बट वो मिल नहीं रही है। सो प्लीज़ हेल्प अस विद द अपॉइंटमेंट। उसके बाद आप लोगों को वो एक डेट और टाइम दे देंगे GNIB अपॉइंटमेंट के लिए। हमारे बैच में 2021 सितंबर की बैच में ये बहुत लोगों के साथ इशू हुआ था कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही थी। मतलब वो लाइक उन ऐप्स में वो सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए ओपन हो जाता था कि 4-5 अपॉइंटमेंट्स खुल गई है, एंड वो लाइक विद इन अ सेकेंड्स बुक हो जाती थी। सो दैट्स द लाइक इशू फॉर अस, दैट वाज द इशू फॉर अस। सो हमें किसी ने ये सोल्यूशन बताया था कि आप उन्हें मेल करिए एंड दे कैन गिव यू द अपॉइंटमेंट। आई थिंक कुछ लोगों ने तो पेड सर्विस लेके भी अपॉइंटमेंट ले ली थी, बट आई थिंक इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें मेल कीजिए, आपका काम हो जाएगा। एंड अदर थिंग, सिम कार्ड लगेगा, PPS सिम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड GNIB के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज़, आफ्टर दैट और बिफोर दैट आपको लीप कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए। लीप कार्ड इज़ समथिंग जो आप टैप करोगे ट्रेन स्टेशन पे या फिर बस के लिए आपको ट्रैवल करना होगा, तो आप वो लीप कार्ड का यूज़ कर सकते हो। उसमें आप टॉपअप करते जाओगे, एंड लाइक दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि जो स्टूडेंट वाला लीप कार्ड रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी का लेटेस्ट रूल तो मुझे नहीं पता, बट हमारे टाइम पे ऐसा था कि अगर आप बस सारा कॉम्बिनेशन ट्रैवल करने के लिए फुल डे में सिर्फ बस यूज़ कर रहे हो तो मैक्सिमम 5 यूरो कटेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कटता था। जब 5 यूरो हो जाएंगे उसके बाद आप टैप करोगे तभी भी 0 यूरो ही कटते थे आपके। एंड बस प्लस ट्रेन का कॉम्बिनेशन मिला के पूरे डे का ओनली 7 यूरो कट होता था। सो स्टूडेंट लीप कार्ड इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसका प्रोसीजर भी ऑनलाइन है। स्टूडेंट लीप कार्ड अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करके उसमें आई थिंक बेसिक 10 यूरोज़ आपको पहले क्या बोलते हैं टॉपअप करके रखना होता है। एंड जो स्पायर का जो मेन रोड है सिटी सेंटर में, वहाँ से आप वो फिज़िकल कार्ड ले सकते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जैसे आई थिंक ट्रिनिटी, UCD, आई एम नॉट सो श्योर कि कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे वो कॉलेज के थ्रू ही मतलब आपका वो लीप कार्ड का दे हेल्प यू टू गेट द लीप कार्ड। बट आई वॉज इन DPS कॉलेज, तो हम लोगों ने पर्सनली लाइक स्टूडेंट कार्ड के लिए, स्टूडेंट लीप कार्ड के लिए अप्लाई किया था। एंड देन वी टुक इट फ्रॉम द मेन बिल्डिंग जो कि स्पायर के रोड पे है, ओकोनल स्ट्रीट पे। एंड ये 4 चीज़ें तो लाइक दिस इज़ वन ऑफ द व्हाट वी से कंपलसरी थिंग्स जो आपको यहाँ आने के बाद करनी चाहिए। एंड पार्ट टाइम अप्लाई करने के लिए देर आर सम व्हाट आई कैन से इज़ कुछ टिप्स मैं देना चाहती हूँ। जब आप पार्ट टाइम अप्लाई करने जाओगे किसी शॉप में, एंड आपको ऑब्वियसली आपकी हार्ड कॉपी लगती है रिज्यूमे की, यू कांट आप उनको मेल करोगे तो आई मीन दे डोंट एक्सेप्ट दैट। हर कोई यही बोलेगा आपको कि प्लीज़ गिव अस द हार्ड कॉपी ऑफ योर CV। एंड उस पर आप अपना ये ज़रूर मेंशन कीजिए कि आप पार्ट टाइम के लिए अवेलेबल हो, नॉट फॉर द फुल टाइम, क्योंकि आप अभी आए हो। देन आप ये मेंशन कर दीजिए कि आपने सपोज PPS के लिए अप्लाई कर दिया है, तो वो आप बता दीजिए उनको, क्योंकि दैट इज़ वन ऑफ द कंपलसरी थिंग। देन आप उन्हें अपनी अवेलेबिलिटी बताइए, जैसे कि आई टेल यू हमारी लाइक मेरे टाइम पे क्या हुआ था, मेरे कॉलेज का मैं बताती हूँ। आपको 20 आवर्स करना अलाउड है, राइट, पार्ट टाइम। बट इन लोगों को शिफ्ट ऐसे नहीं चाहिए होती है कि मंडे में 4 घंटे कर लिया, ट्यूसडे 5 घंटे कर लिया, ऐसे 20 घंटे नहीं करवाते ये लोग। ये लोगों को फुल डे 8 घंटे का शिफ्ट देना पड़ता है हमें। सो मतलब अवेलेबिलिटी देनी पड़ती है। सो हमारे कॉलेज में DBS में ऐसा था कि वो लोग लेक्चर सिर्फ मंडे टू थर्सडे तक लेते थे। फ्राइडे उन्होंने फ्री रखा था, फ्राइडे कोई लेक्चर नहीं होता था हमारा। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये 3 दिन मिला के हम लोग 20 घंटे पूरा कर लेते थे। अब आप जिस कॉलेज में आ रहे हो वहाँ पे ऑब्वियसली देख लो, अपने अपने कॉलेज का अलग हो सकता है। तो या रिज्यूमे पे ये चीज़ें ज़रूर मेंशन कीजिए फॉर द पार्ट टाइम कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है। नॉट दिस डे, टाइम भी मेंशन कर सकते हो, लाइक मैं सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक या रात को 9 बजे तक अवेलेबल हूँ करके। सैटरडे संडे किस टाइम पे अवेलेबल हो, सब कुछ मेंशन कर दीजिए। जितना उनके पास आपकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी, अच्छा रहेगा। देन हाँ, ज़्यादा बड़ा रिज्यूमे बनाने की ज़रूरत नहीं है पार्ट टाइम के लिए, 1 पेजर रिज्यूमे इज इनफ। देन या अबाउट द नाइट शिफ्ट, कुछ जगह पे ऐसा होता है, मैकडोनल्ड्स में वगैरह, कुछ शॉप्स में भी, कि उन लोगों की नाइट शिफ्ट होती है। दैट मीन्स वो शॉप
रात को 2 बजे 3 बजे भी ओपन होता है, या फिर किसी किसी का ऐसा होता है कि रात को 3 बजे उनका शुरू होता है चीज़ें, और डिलीवरी आती है तो आपको वो चीज़ें लगाना वगैरह। और हो सकता है कि वो ये आपको पहले मीटिंग में या पहले ना बताए कि मतलब ये भी हमारी रिक्वायरमेंट है कि आपको 3 बजे भी आना पड़ेगा रात को। सो बेटर है कि आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर दो अगर आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो, अगर आपको नाइट शिफ्ट नहीं करनी है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप बता दो आई एम नॉट ओके विद द नाइट शिफ्ट। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, जैसे कि आप सपोज ये पीछे मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जैसे देर इज़ अ स्टॉल एंड यू नो देर आर थिंग्स फॉर खाने के लिए। ओके, सो मतलब ऐसे जो सेंट्रा स्पार बहुत सारे जो शॉप्स होते हैं उनमें एक सेक्शन होता है डेली सेक्शन। डेली सेक्शन मतलब क्या होता है कि वहाँ पे वो लोग ये बर्गर्स वगैरह जो भी रहेगा वो लोग खाने के लिए अवेलेबल होता है, और यहाँ पे बहुत लोग वो दे यूज़ दैट एज देयर यू नो मेन लंच ब्रंच और ब्रेकफास्ट। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपनिंग भी होती है। बट द थिंग इज़ मतलब मेरी पर्सनल ये था कि मैंने दिल्ली में एक दिन काम करके देखा है एंड इट्स वेरी टायरिंग एंड इट्स वेरी हेक्टिक। तो मतलब मुझे उस एक दिन में ही समझ में आ गया था कि दिल्ली, और मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट भी किया उसके बाद कि दिल्ली में मतलब ट्राई टू अवॉइड, अगर आप कहीं और पार्ट टाइम में लग सकते हो तो लगिए, बट डेली वाला जो सेक्शन होता है उसको यू नो ऑप्शन बी या लास्ट ऑप्शन रखिए, दैट्स बेटर। एंड व्हाट एल्स, आई थिंक आप दिस इज़ द सितंबर मंथ, तो अभी लोग बहुत बेसिक चीज़ों के थ्रू जा रहे होंगे। अकोमोडेशन मैंने सुना है बहुत मुश्किल है अभी मिलना। सो येस, आप यहाँ पे हमेशा जो आपको घर मिलेगा 2 BHK 3 BHK जो भी होगा स्टूडियो मिलेगा, यहाँ पे हर कुछ लेटिंग्स के थ्रू होता है, मतलब किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। तो उनकी खुद की वेबसाइट होती है या फिर आप daft.ai पे वही लाइक दैट इज़ द मेन वेबसाइट, वहीं से सब कोई रेंट पे देता है या लेता है। सो daft.ai ही एक क्या है ना, आई मीन इट्स नॉट अ फ्रॉड वेबसाइट। सो बाकी वेबसाइट का तो इतना पता नहीं है, यू नो हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। एंड या आई थिंक दीज आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मुझे जब मैं नई नई आई थी तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये पता नहीं थी। जब किसी ने बताया कि GNIB अपॉइंटमेंट के लिए ऐसे भी कर सकते हैं या फिर PPSC आने में कितना टाइम लगता है, क्या होता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उस टाइम पे पता नहीं थी, बाद में पता चली। सो इट हेल्प। सो आई थिंक ये एक्सपीरियंस अगर आप लोग भी ये इसके थ्रू जाओगे तो आपको भी एक अपनी जर्नी होगी, आपका एक एक्सपीरियंस होगा। एंड ट्राई टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ट्राई टू मेक नेटवर्क। आप जितना नेटवर्क बनाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आगे चल के कभी किसी चीज़ के लिए हेल्प लगेगी या फिर उसे सामने वाले को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो यू कैन हेल्प देम। सो यहाँ पे नेटवर्क बनाना इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड अच्छी भी चीज़ है। एंड yeah, bye bye for now. I hope all these things can help you a little bit. And अगर आपको और किसी चीज़ के वीडियोज़ या ऐसे कुछ चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मेरा वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में बताइए। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ। सो गाइज़, आज भी काफ़ी सारी शॉपिंग हो गई मेरी बातें करते करते एंड वीडियोज़ निकालते निकालते। सो जस्ट टू लेट यू नो, ये जो ट्रेन स्टेशन है वो जर्विस मॉल के लिए है एंड उसके अपोजिट ही जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वहाँ पे इट्स अ ट्रेन स्टेशन फॉर डिफरेंट डायरेक्शन। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन यू कैन से स्टेशन, क्योंकि यहीं से आगे का जो स्टॉप है दैट इज़ फॉर लाइक अबे स्ट्रीट, जहाँ से स्पायर काफ़ी पास में है। एंड जर्विस मॉल के पीछे ही जो सारे अभी मैंने बताए, हेनरी स्ट्रीट एंड जो सारे मॉल है, जर्विस मॉल, अर्नॉट्स मॉल, देन आई लैक मॉल, ज़ारा के शॉप्स, अल्डो शॉप्स, देयर आर लॉट ऑफ शॉप्स ऑन दैट रोड हेनरी स्ट्रीट। तो अगर आपको कभी हेनरी स्ट्रीट में आना है तो यू कैन टेक द लुअस, दैट इज़ दिस वे, एंड यू हैव टू आपको जर्विस मॉल का जो स्टॉप है वहाँ पे उतरना होगा। सो आज के लिए तो मेरी शॉपिंग हो गई है अगेन एंड नाउ आई विल बी हेडिंग होम। सो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी, कोई क्वेश्चन होगा या फिर आपको कोई वीडियो पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ डू लेट मी नो।
एंड मेरे वीडियोस आपको कैसे लगे ये भी मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प एंड सपोर्ट। थैंक यू, बाय बाय।